दोस्तों मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं ऑटो एडवाइस। आज की इस वीडियो में BS4 और BS6 के बारे में बात करेंगे। दोनों में क्या डिफरेंस है और अगर आप एक नई गाड़ी लेने वाले हैं तो आपको कौन सी लेनी चाहिए। क्या आपको BS4 गाड़ी लेनी चाहिए जिन पे डिस्काउंट मिल रहा है या फिर आपको BS6 के लिए वेट करना चाहिए, और या अगर आप गाड़ी खरीद चुके हैं तो इसका आपकी गाड़ी के ऊपर क्या असर पड़ेगा। इस वीडियो में आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि BS4 या BS6 क्यों कंपनी ने या फिर गवर्नमेंट ने रेगुलेट किया है, इसका क्या कारण है। दोस्तों आप सबको पता है कि हमारी गाड़ियां पोल्यूशन तो करती हैं, ठीक है। हमारी गाड़ियों के एग्जॉस्ट से दो ऐसी गैसेस निकलती हैं जो सबसे ज्यादा हार्मफुल हैं हमारे लिए, नेचर के लिए और अर्थ के लिए। तो यहाँ पर वो दो गैसेज हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर। ये दो चीजें होती हैं जिन्हें कंपनी रेगुलेट करती है अलग अलग नॉर्म्स लगा के। तो BS4 में अगर पेट्रोल की बात करें तो लगभग 80 mg पर किलोमीटर अलाउड था नाइट्रोजन ऑक्साइड, जहां पर BS6 में 60 mg पर किलोमीटर कर दिया गया है। और वहीं पार्टिकुलेट मैटर की बात करें तो वो लगभग 4.5 mg पर किलोमीटर कर दिया गया है BS6 में। और डीजल की बात करें तो जो सबसे ज्यादा पोल्यूशन करता है अगर पेट्रोल से कंपेयर करें तो यहाँ पर डीजल में अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करें तो इसको 250 mg पर किलोमीटर से घटाकर 80 mg पर किलोमीटर कर दिया गया है, और पार्टिकुलेट मैटर भी 4.5 mg कर दिया गया है। तो मेनली ये डिफरेंस होता है इन दोनों में। अब बात करते हैं प्राइस का। यहाँ पर अगर प्राइस की बात करें तो अगर टू व्हीलर की बात करें तो आपको 10 से 12% का प्राइस डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, और वहीं पेट्रोल की बात करें तो आपको BS4 से BS6 में 2 से 3% तक का डिफरेंस देखने को मिलेगा। और डीजल की बात करें तो यहाँ 10 से 12% तक का आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो बात करते हैं कि डीजल इंजन में ऐसा क्या खास कंपनी को करना पड़ता है जिससे उसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि डीजल इंजन में दो अलग यूनिट लगानी पड़ती हैं। एक DPF फिल्टर होता है और एक SCR होता है। DPF होता है डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर और SCR होता है सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ ये काम कैसे करते हैं। तो यहाँ पर इंजन से जब गैसेस निकलती हैं तो ये सारी गैसेस DPF फिल्टर में आती हैं, वहां से पार्टिकुलेट मैटर को अलग कर दिया जाता है। उसके बाद ये गैसेस पहुंचती हैं SCR में यानी सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन में, और वहां पर आने के बाद ये यूनिट एक एडब्लू या फिर यूरिया टैंक से कनेक्ट होती है, जहां पर यूरिया इन गैसेस के साथ रिएक्ट करने के बाद अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड को ये नाइट्रोजन और वाटर में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ से पॉल्यूशन को इस तरह से कम किया जाता है डीजल इंजन में। तो अब आप समझ गए होंगे कि डीजल इंजन इतना ज्यादा कॉस्टली क्यों बन गया है BS6 में। इन सभी एक्स्ट्रा यूनिट्स को लगाने का कॉस्ट इसमें इंक्रीमेंट कर देता है। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब बात करते हैं BS6 पेट्रोल क्या चीज है। तो यहाँ पर जल्द ही आपको अलग अलग पेट्रोल पंप पे बैनर्स देखने को मिल जाएंगे कि यहाँ पर BS6 पेट्रोल और डीजल अवेलेबल है। तो ये क्या चीज है दोस्तों, BS6 पेट्रोल और डीजल में सल्फर की क्वांटिटी काफी कम कर दी गई है, जिससे लुब्रिकेशन कम हो जाता है। हालांकि ये BS6 इंजन के लिए तो काफी अच्छा है। तो अगर आप BS6 इंजन में BS6 फ्यूल डालते हैं तो ये काफी एफिशिएंटली वर्क करेगा, और वहीं BS4 में अगर BS6 डालते हैं तो ये थोड़ा बहुत आपको कम माइलेज देगा और कम आपको इसमें पावर देखने को मिलेगी। हालांकि पेट्रोल में इतना डिफरेंस नहीं मिलेगा, जबकि ज्यादा डिफरेंस आपको डीजल में देखने को मिलेगा, और वहीं पॉल्यूशन भी थोड़ा सा ज्यादा होगा अगर आप BS4 वाले इंजन में BS6 फ्यूल डालते हैं। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हालांकि अभी कोई प्राइस डिफरेंस नहीं है, BS6 पेट्रोल भी उतनी ही प्राइस में मिल रहा है जितना BS4 मिलता था। अभी इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। इन फ्यूचर हो सकता है इसमें आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल जाए। अब बात आती है कि आप BS4 लें या फिर BS6। तो मैं रेकमेंड करूंगा अगर आप पेट्रोल ले रहे हैं तो आपको BS6 के साथ जाना चाहिए, जिसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है प्राइस में।
हालांकि जब आप गाड़ी को सेल करेंगे तो डेफिनेटली BS4 की आपको कम वैल्यू मिलेगी और BS6 की अच्छी वैल्यू मिलेगी, क्योंकि आज से 3-4 साल बाद जब आप देखेंगे ऑटोमोबाइल मार्केट में तो यहाँ पर BS6 की ज़्यादा वैल्यू होगी। और वहीं अगर आप डीजल लेना चाहते हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा कि अभी आप BS4 के साथ डेफिनेटली जा सकते हैं, क्योंकि पहली बात तो उसका प्राइस काफ़ी कम है। यहाँ पर BS6 डीजल आपको काफ़ी महंगा मिलता है, साथ ही साथ BS6 डीजल की आपको मेंटेनेंस भी थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी। तो यहाँ पर मैं रेकमेंड करूँगा अगर आप पेट्रोल लेते हैं तो BS6 लें, और डीजल लेते हैं तो कोशिश करें कि आपको BS4 मिल जाए। आजकल कई BS4 में डिस्काउंट भी मिल रहे हैं, तो हो सकता है आपको एक अच्छी डील मिल जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें। नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट भी लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीट बेल्ट लगाइए जब भी आप 4 व्हीलर चलाते हैं तो।